नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा जावेद अख्तर और साहिर लुधियानवी का है। एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल से गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर से मदद लेने का फैसला किया। फोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो? जावेद ने बताया कि दिन मुश्किल से चल रहे हैं, पैसे खत्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दें तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। वो जब परेशान होते थे तो पैंट की पिछली जेब में से एक छोटी सी कंघी निकालकर बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता था तो बाल सुलझाने लगते। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, जरूर नौजवान, फकीर देखेगा क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज की तरफ इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फिलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपए रखे हुए थे। वो चाहते तो पैसे मेरे हाथ पर रख सकते थे, लेकिन ये उस आदमी की सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए। ये उस शख्स का मयार था कि पैसे देते वक्त भी वो मुझसे नजर नहीं मिला रहा था। साहिर के साथ जब उनका उठना बैठना बढ़ गया तो क्योंकि त्रिशूल, दीवार, काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वो लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग्स वगैरह पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपए मेरे पास हैं, दे भी सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। साहिर मुस्कुराते। साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि कौन से 200 रुपए, तो साहिर कहते, इन्हीं से पूछिए। यह सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रहीं, अदबी महफिलें होती रहीं, वक्त गुजरता रहा। और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर साल 1980। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज में हड़बड़ाहट और दर्द दोनों था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई सितारा एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि वहां उनकी दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा समेत तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ है जिनसे इतने खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके थे। जो कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का बंदोबस्त किया गया, वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतजार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्दे खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरूह सुल्तानपुरी, मधुबाला, तलत महमूद की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्म और रवायत के साथ दफन किया गया। साथ आए तमाम लोग कुछ देर के बाद वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर काफ़ी देर तक कब्र के पास बैठे रहे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आंखों से वापस जाने लगे। वो जो कब्रिस्तान से बाहर निकले और सामने खड़ी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज दी। जावेद अख्तर ने पलटकर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर से काफी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं तो जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया।
जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा, 200 रुपए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।